ये एक युवती का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए 23 साल उम्र है। इनके कुछ प्रश्न हैं। क्या कहती हैं इनकी रेखाएं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, किन रेखाओं का क्या मतलब होता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो गुलाबी हाथ है, सौभाग्य की निशानी है। गदेली अगर देखा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी है। उंगलियां अगर कहा जाए गदेली के मुकाबले सामान्य है। ऐसे में भी ये कहा जाता है भाग्य को बढ़ाने वाली। अब हाथ में एक एक करके जो है बिंदुवार एक एक चीज़ों पे बात करते हैं। अंगूठा इनका अगर देखा जाए सामान्य उठा है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, ये मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है। ये हिस्सा लंबा है, इसके मुकाबले ये बौद्धिक स्तर को मजबूत करता है। ये हिस्सा जब भी लंबा होता है ऐसे लोगों को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। ये सुखों को बढ़ाने वाला कहलाता है। धन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। एक बात, जब भी ये बड़ा हिस्सा होता है तो वाहन, गाड़ी इत्यादि चीज़ों का जातिका को फायदा मिलता है या लाभ मिलता है या उसका सुख मिलता है, ये इसको भी इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा ये हिस्सा लंबा है, इसके साथ में छोटी छोटी सी रेखाएं हैं कि जातिका अपनी मेहनत से, अपने धन से मकान, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का सुख भोगेगी। बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर कहा जाए सीधी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से पतली है। धन के दृष्टिकोण से अच्छी है, सरकारी तंत्र के दृष्टिकोण से अच्छी है, लेकिन सरकारी तंत्र में अगर कहा जाए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के उपरांत जो है इस सफलता की ये दिखाती है। ये हिस्सा लंबा है, तीसरा पूर्व अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं संतान का सुख, संतान से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाता है। दूसरा हिस्सा लंबा है, ठीक ठाक सा लंबा है। इससे ये हिस्सा अगर कहा जाए छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव रहेगा, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं। एक नॉर्मल तनाव को ये दिखाता है। कहीं ना कहीं विवाह में आपस में अंडरस्टैंडिंग में कमी को ये दिखाता है। ये हिस्सा लंबा है, बहुत धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। ऐसे में कहा जाएगा शनि का ये पर्व अगर कहा जाए, तीसरा पर्व सामान्य लंबा है, धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। ये हिस्सा लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा धन आएगा, एक समय के बाद जो है धन रुकेगा भी, उसको भी ये इंगित करता है। पहला पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा हित मित्र ऐसे लोगों के होते हैं, लेकिन मन भी बड़ा दुखता है। मित्रता समय के अनुसार चलती है, उसके बाद कहीं ना कहीं समय पे जो है नीचे हो जाए। जैसे इस समय पे अगर देखा जाए तो जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, जो भी मित्र हैं, उनकी संख्या कम हो जाएगी, उनसे वाद विवाद होगा, तनाव होगा, ये इसको इंगित करता है। सूर्य की उंगली लंबी है। सूर्य का हिस्सा अगर कहा जाए शनि के तीसरे पर्व से आधे पे पहुंच रही है। ये मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी तंत्र से लाभ इत्यादि चीज़ों को इंगित करती है, इत्यादि चीज़ों को बढ़ाने को ये दिखाती है। सूर्य का दूसरा पर्व अगर देखें तो यश की प्राप्ति को दिखाता है। यश मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यश से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस पे दो रेखाएं, ये समानता अगर कहा जाए तो आपके ऊर्जा को ये बढ़ाती है। इसमें छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। ऐसे में कहा जाएगा जातिका धार्मिक होगी, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगी। बुध की उंगली ऊपर से पतली है, सरकारी तंत्र या धन से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देती है। ये हिस्से पे दो रेखाएं। ऐसे में कहा जाएगा नौकरी जरूर करेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन व्यवसाय भी करेगी या व्यवसाय के योग अच्छे हैं इस हाथ में। गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। गुरु के क्षेत्र पे अगर देखें तो एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है। ये कम लोगों के हाथ में दिखती है। जिन लोगों के हाथ में दिखती है वो धन जीवन में अच्छा कमाते हैं। जिन लोगों के हाथ में दिखती है जीवन में भौतिक सुख ऐसे लोगों को मिलती हैं। जिन लोगों के हाथ में दिखती है ऐसे लोगों को स्थायी नौकरी मिलती है। स्थायी नौकरी को भी ये इंगित करती है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, प्रेम विवाह के योग बनाता है, लेकिन बहुत दिक्कतें या परेशानियों के बाद ही होता है। इसमें अगर देखा जाए शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए कटा पिटा सा है। हार्मोनल दिक्कतें, पेट से संबंधित समस्याएं, पेट से संबंधित रोग इत्यादि चीज़ों को इंगित करता है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को अपने आप से जो है अपने कामों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। एक बात, शनि अगर कहा जाए इसमें पीड़ित है। शनि पे अगर कहा जाए ये रेखाएं जो
ये सब रेखाएं अगर कहा जाए बहुत अच्छी नहीं कहलाती हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ये तनाव की कारागृह की रेखाएं हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए धन नहीं रुकता ऐसे लोग पास, धन की दिक्कत, धन आएगा अन्य ग्रहों के कारण आएगा, इसके कारण धन आएगा, अच्छा धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, इसके कारण धन आएगा, इसके कारण धन आएगा। लेकिन शनि के कारण धन जो है निकलता रहता है, धन रोकने में ये दिक्कत देता है। ऐसे लोगों को चोट चपेट से अपने आप को हमेशा बचा के चलना चाहिए, खान पान ढंग का करना चाहिए। हार्मोन से संबंधित समस्याओं में भी ये तनाव देता है। शनि के हिस्से पे जब रेखाएं ज़्यादा होती हैं और एक ऊपर एक रेखाएं होती हैं, कटी पिटी रेखाएं होती हैं, ऐसे लोगों की वाणी खराब हो जाती है। मतलब बोलना चाह रहे थे कुछ और बोल दिया कुछ और, अपनी चीज़ें खराब कर ली। बोलने का ढंग ऐसे लोगों को हमेशा प्रॉपर रखना चाहिए, बोलने के कारण चीज़ें खराब हो जाती हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। शनि के क्षेत्र पे ये मछली का निशान अगर कहा जाए तो ये अभी स्ट्रगल कराएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा, स्ट्रगल की बात कर रहा हूँ मैं, अपनी मेहनत को बरकरार रखिए, ठीक है। सूर्य के कारण जो है आपकी सफलता के योग बनते हैं। सूर्य की रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है, इसके ऊपर एक त्रिकोणनुमा आकृति बन रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि जातिका जिस भी क्षेत्र में जाएगी उसमें सफल होगी। सरकारी तंत्र की अगर मैं बात करूं तो वो भी अच्छा योग है, इसमें आप बिल्कुल तैयारी करो, ठीक है। कन्फ्यूजन्स इस समय पे ज़्यादा होंगी। ये सब रेखाएं अच्छी हैं, ये सब रेखाएं अच्छी हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा बीच में जा रही है, ससुराल से संबंधित दुखों को दिखाती है। ससुराल होता नहीं है, होता है तो जो है कहीं ना कहीं मन जो है खिन्न रहता है ससुराल को लेके, ये उसको इंगित करती है। सूर्य के ऊपर एक रेखा जा रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि पिता को कष्ट देती है। सूर्य बुध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक दो रेखाएं हैं, ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती हैं। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए दिमाग से अच्छा बनाती, दिमाग को अगर कहा जाए तो दिमाग से संबंधित चीज़ों में रिलीफ देती हैं। भाग्य रेखा बहुत स्पष्ट साफ है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस हाथ में अगर बात करें भाग्य रेखा की, भाग्य रेखा सीधी है, बेहद अच्छा संकेत है। भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाएगी, भाग्य को उठाने वाली कहलाएगी। लेकिन ऐसे लोगों का मुख्य भाग्योदय जीवन में अगर कहा जाए स्थायित्व 26 वर्ष की आयु या 26 वर्ष की आयु के बाद से होता है। एक बात भाग्य रेखा पे अगर कहें तो जैसे ये रेखाएं हैं, ये आपके कामों को बढ़ाने वाली कहलाती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए तो सीधी है। जीवन रेखा पे कुछ ये रेखाएं हैं, ये प्रोग्रेस लाइन है, ये सफलता की सूचक है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आप जो है अपनी तैयारी को बढ़ा के चलें, सफलता आपको मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन रेखा अगर कहा जाए सीधी है, मेहनत बहुत कराएगी, जीवन में संघर्ष कराएगी, लेकिन उनका परिणाम भी मिलेगा। ये सब भाग्य रेखा के संकेत हैं, ये सब भाग्य रेखा के संकेत हैं। ये भी कहा जाएगा कि भाग्य रेखा प्रबल होने के कारण जातिका को अपने जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, उसमें संदेह नहीं है। मस्तिष्क रेखा नीचे से दो फाड़ हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा दोहरा धन व्यक्ति को मिलेगा, जातिका को दोहरा धन कमाने का मौका मिलेगा। बस ऐसे में ये भी कहा जाता है कि मस्तिष्क रेखा ये कन्फ्यूजन्स को भी दिखाती है, कन्फ्यूज करती है, कन्फ्यूजन से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ावा देती है। साल 2023 और 24 अगर कहें तो आपके काम आपके इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। और उसमें भी अगर कहा जाए साल 2023 में अगस्त से लेके साल 2024 में जुलाई का बीच का पीरियड आपके लिए बेहद अच्छा होगा। अपनी मेहनत को बढ़ा के चलना। जीवन रेखा के बगल में एक सपोर्टर रेखा है, ये धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। खड़ी रेखाएं, जैसे बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि हाथ में रेखाएं बहुत हैं। अब हाथ में रेखाएं बहुत हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करें। खड़ी रेखाएं अगर आपकी गाढ़ी हैं, खड़ी रेखाएं, तो ऐसे में कहा जाएगा कि आप भाग्यशाली हैं। अगर पट रेखाएं गाढ़ी हैं और खड़ी रेखाएं हल्की हैं तो ये कहा जाता है जीवन में संघर्ष संघर्ष संघर्ष। मंगल के क्षेत्र से कुछ रेखाएं निकल रही है, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव। जब भी विवाह हो संतान में लेट मत करिएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। पहली संतान मिसकैरेज या ख़राब कर लें आप, या इससे संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। जब भी संतान हो उसको आने दीजिएगा। 2 संतान के इसमें योग है, ठीक है। पहली होने में दिक्कत है, हो जाएगी तो कोई चिंता वाली बात नहीं, 2 संतान आपकी होंगी।
हाथ में अगर देखें ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो ये आपको प्रोफेशनल बनाती है, ये आपको सफलता देती है। कर्जा इत्यादि चीज़ें जीवन में चढ़ता है तो ये उतारने को दिखाती हैं। कर्जा चढ़ेगा, ये उतर जाएगा, ये इसके संकेत देती है। ये सब रेखाएं अगर कहें तो धार्मिकता भी देती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको बढ़ाती भी हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को दिखाती हैं। विवाह के उपरांत जीवन साथी को लेकर थोड़ा सा तनाव ज़रूर रहेगा विवाह के उपरांत, लेकिन कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। इसमें विवाह की बात करें तो कुछ योग अगले साल को बनते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका विवाह जो है अगर कहें तो अभी विलम्ब है, विवाह में अभी विलम्ब है, लगभग मान के चलिए जो है 2000 अगले साल का कुछ योग है। मैं मना नहीं करूंगा, अगर आप प्रयास करेंगे, आपके घर वाले प्रयास करेंगे तो हो सकता है, लेकिन मुख्य समय अगर कहा जाए साल 2025 का और साल 2026 का, 26 और 25 का मुख्य समय होगा। इस समय पे विवाह जातिका का होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वैवाहिक जीवन अगर कहा जाए सामान्य है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हाथ मंगल के क्षेत्र पे कुछ रेखाएं निकल रही है, हार्मोनल दिक्कतों को दिखाती, हड्डियों से संबंधित, कमर में दर्द होना, मन स्थिर ना होना, ठीक है, तरह तरह के वहम, तरह तरह के जो है मानसिक चिंताओं को ये इंगित करता है, ये इसके संकेत देता है। ये सब रेखाएं अगर कहें तो ये तनाव है, ये कार्यों में बाधा है, कार्यों से संबंधित चीज़ों में बाधा है। लेकिन ये रेखाएं अगर कहा जाए ज़्यादा गाढ़ी हैं, ये रेखाएं अगर कहा जाए ज़्यादा स्पष्ट हैं, तो बाधाएं कितनी भी आएंगी लेकिन जीवन आपका पार हो जाएगा। बचपना ऐसे लोगों का संघर्ष में निकलता है, जवानी और बुढ़ापा अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु के नीचे उतर रही है, ये भी अच्छे संकेत हैं। ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छे हैं। ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये उसके भी संकेत देता है। अब बात करते हैं आपके प्रश्नों के एक एक करके। पहला प्रश्न आपने पूछा है, अभी मैं एनजीओ में जॉब कर रही हूँ, जॉब देखना चाहती हूँ, कॉर्पोरेट में जॉब फ़ायदेमंद रहेगा और सरकारी जॉब में सफलता मिलेगी। बिल्कुल आप सरकारी जॉब के लिए ट्राई करिए, बाकी समय आने वाला ख़राब नहीं है। इसमें अगर कहा जाए सरकारी जॉब के योग हैं, लेकिन व्यवसाय ज़रूर करेंगे एक समय आने पे, भले जॉब करें ना करें। लेकिन अभी का समय अगर कहा जाए, बिल्कुल आप जॉब के लिए तैयारी रखिए। जॉब के लिए सफलता के संकेत इसमें है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब सफलता है, ये सफलता है, ठीक है, ये सफलता है, ये सफलता है। तो मेरी तरफ से जो है मैं यही कहूँगा, बिल्कुल आप अपनी तैयारी को भरपूर मात्रा में करके चलिए। परमात्मा चाहेगा बिल्कुल आपको मिलेगी, जीवन में सफल जरूर होंगी। मेरी शादी कब और कैसे होगी, शादी का जीवन मैंने आपको बता दिया, जीवन साथी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ में बहुत सारी रेखा, ये भी मैंने बताया। आगे का जीवन धन दौलत कैसा रहेगा ये भी बताया, बच्चे कितने होंगे ये भी बताया। स्टॉक मार्केट में पैसा, देखिए स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो चंद्रमा, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें केतु, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें बुध, स्टॉक मार्केट की अगर बात करें शुक्र, ये 4-5 ग्रह अगर कहा जाए तो ये आकस्मिक धन लाभ को दिखाते हैं। स्टॉक मार्केट से संबंधित चीज़ें इसमें है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा, अभी देख दाख के चलिएगा। मुख्य समय अगर कहा जाए 2025 से शुरू होगा, जिसे कहा जाएगा मुख्य समय। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं इस हाथ में, अचानक से धन लाभ के योग हैं इस हाथ में। रेखाएं उंगलियां अच्छी हैं जो धन लाभ को दिखाती हैं। जीवन में अच्छी तरक्की करोगी। मैं कुछ उपाय भेजूंगा, उसको करना, वो उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। जो उपाय मैं बोलूँगा उसको करना, वो उपाय आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहो, जीवन में अच्छा और सफल होगी और अच्छे मुकाम तक जाओगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।